मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी। ये तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता। सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा। संसद में असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने दलितों के आरक्षण पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर आरक्षण देने की मांग की है। उन्होंने सच्चर कमेटी और कई संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देकर कहा कि मुस्लिम समाज की पिछड़ी जातियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। हालांकि इस बयान ने दलित समाज में आक्रोश पैदा कर दिया है। दलित समाज ओवैसी के इस बयान को अपने अधिकारों पर हमला मान रहा है। दलितों का आरक्षण भारतीय संविधान के तहत सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसे सदियों तक शोषित, अपमानित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए लागू किया गया था। यह अधिकार छुआछूत, सामाजिक बहिष्कार और जातिगत भेदभाव का सामना करने वाले दलित समाज को उनके खोए हुए अवसर वापस दिलाने का एक प्रयास है। दलित चिंतक और सामाजिक कार्यकर्ता स्पष्ट रूप से मानते हैं कि यह आरक्षण जातिगत उत्पीड़न और भेदभाव के ऐतिहासिक संघर्ष का परिणाम है, न कि किसी धार्मिक पहचान का मुद्दा। बता दें कि मुस्लिम समाज को पहले से ही ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत लाभ मिल रहा है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 30 उन्हें अपने शैक्षणिक संस्थानों में विशेष अधिकार भी प्रदान करता है। इन सुविधाओं के बावजूद दलित आरक्षण में हिस्सेदारी की मांग करना उनके संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। दलित संगठन का तर्क है कि मुस्लिम समाज में अगर जातिगत समानता का दावा किया जाता है तो वे आरक्षण की मांग क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए आरक्षण का आधार जातिगत उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार है, लेकिन मुस्लिम समाज में कोई जातिवाद विरोधी आंदोलन नहीं देखा गया, तो उनकी तरफ से दलित आरक्षण की मांग करना सही नहीं है। ओवैसी द्वारा सच्चर कमेटी का हवाला देना भी इस मांग को वैध कहलाने में असफल रहा। सच्चर कमेटी ने केवल सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को रेखांकित किया, लेकिन वह अनुसूचित जातियों के संघर्ष और उत्पीड़न की तुलना नहीं कर सकती। वहीं दलित चिंतकों का मानना है कि ओवैसी का बयान राजनीतिक लाभ के लिए समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश है। दलित समाज ने साफ कर दिया है कि एससी आरक्षण का दायरा केवल उन्हीं जातियों तक सीमित रहेगा जिन्होंने इतिहास में जातिगत उत्पीड़न का दंश झेला है। इस आरक्षण को धर्म के आधार पर बदलने की कोशिश सामाजिक न्याय के खिलाफ है। दलित समाज ने इस बयान को उनके अधिकारों के खिलाफ साजिश मानते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है। ओवैसी का यह बयान एक ऐसी सियासी चाल के रूप में देखा जा रहा है जो दलितों के अधिकारों को कमजोर कर मुस्लिम समाज के लिए राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करता है। दलित संगठनों का कहना ये भी है कि किसी भी कीमत पर वे अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। उनके लिए आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है, न कि किसी की कृपा।